कमबैक हो तो ऐसा कि पूरी दुनिया देखे। अब मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप होके नहीं बोलूँगा, बट इट वॉज अ डैम गुड ट्रेलर। बड़े दिनों के बाद, कसम से बड़े दिनों के बाद मार्वल की तरफ से कुछ ऐसा आया है जिसे देख के जेन्युइनली फील हो रहा है कि हाँ, अब इसके लिए आरती की थाली तैयार की जा सकती है। जहां सरप्राइजिंगली बॉर्न अगेन का ट्रेलर ओरिजिनल से ज्यादा ब्रूटल फील होता है, विच इज गुड। एंड इसका प्रेजेंटेशन को लेकर आई थिंक हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके डायरेक्टर्स लोकी सीजन 2 के ही डायरेक्टर्स हैं, तो सॉस की कमी नहीं है इनके पास। एंड थैंकफुली ट्रूली फील्स गुड टू बी एक्साइटेड फॉर अ मार्वल प्रोजेक्ट अगेन। एंड इस ट्रेलर ने वो सारे डाउट्स हमसे खत्म कर दिए, जिसे देख के फील हो रहा था कि हाँ भाई, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, पर नहीं, फील हो रहा है कि पीक इज इनकमिंग। परंतु ये शो खुद में सेल्फ कंटेन्ड नहीं है। इस शो से पूरा स्ट्रीट लेवल का एमसीयू हिल जाने वाला है, क्योंकि अपने बड़े भैया विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव में उतर रहे हैं, जिसके लिए आप सबका सपोर्ट उन्हें चाहिए। करोगे ना सपोर्ट? हमें इनके प्रचार प्रसार नजर आते हैं, परेशानियां भी नजर आती हैं, पर सबसे जरूरी बात, मेयर फिस्क अपनी कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। फिस्क चुनाव जीतेगा ही नहीं, बल्कि उसको चुनाव जीतने के बाद फिर वो कुछ एक ऐसा लॉ लेकर आएगा कि न्यूयॉर्क में रहने वाले सारे सुपर हीरोज के ऊपर किसी तरीके का फतवा खुल जाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के अपना क्वींस में रहने वाला मकड़ा भी फंसेगा उसमें। जहां भी इस ट्रेलर में थोड़ी बात लोगों ने ये पॉइंट आउट की कि आपने एवे मैट का डेयरडेविल सूट ऐसे ही दिखा दिया, जो कि उसके शी-हल्क वाले सूट से थोड़ा सा अपडेटेड है, थोड़े बहुत वेरिएशन है, लेकिन हमें उसकी पूरी लाइब्रेरी दिखती है उसके मास्क के साथ में, जहां थ्रू एंड थ्रू वो अपने सूट्स की आइडियोलॉजीज के हिसाब से उन्हें चेंज करता रहेगा। एंड जब वो अपने फ्रैंक के साथ टीम अप करेगा, तब हमें उसका वो क्लासिक ब्लड रेड वाला सूट देखने को मिलेगा। जहां तुम्हें पता ही है कि मैट के रिलीजियस एफिलिएशन कितने स्ट्रांग है, ऊपर से उसकी जद्दोजहद ऊपर वाले से हमेशा चलती रहती है, और अपने सूट के कलर्स के दोनों साइड को एम्ब्रेस करते हुए भी वो एक पॉइंट पे नजर आएगा, पर इन दी एंड उसे लाल होना ही पड़ेगा, क्योंकि हद पार हो चुकी होगी, जिसमें हमारे जॉन बेंथाल भी हमें ट्रेलर में देखने को मिल जाते हैं। एंड इट्स ऑब्वियस कि वो अपनी हिस्ट्री को भूले नहीं है। ये एक तरीके का स्पिरिचुअल सक्सेसर के तौर पे तुम इन्हें कह सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली उठा के बना भी नहीं सकते। जब अपने ऑब्वियस स्पेकुलेशंस के हिसाब से दोनों साथ में हमें काम करते नजर आएंगे, एंड हमने बिहाइंड द सीन्स भी देख लिया हुआ है, पर वो दोनों काम करेंगे फिस्क के डाउनफॉल से ज्यादा उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, जिसने सबकी जिंदगी हराम करके रखी हुई है, इंक्लूडिंग विल्सन फिस्क। न्यूज को तो अब तक आप सब जान ही चुके होंगे, वो काफी डीपली अनसेटलिंग विलन है और सीरियल किलर है। अपने मर्डर्स को किसी आर्ट पीस की तरह ट्रीट करता है, जिसको देखते हुए ट्रेलर में एक शॉट भी नजर आता है जहां डेड बॉडीज मीट हुक्स पे लटकी हुई नजर आ रही हैं, जो कि लगेगा पहली नियत से कि हाँ, फ्रैंक कैसल ने किया हुआ है, क्योंकि अपने नेटफ्लिक्स वाले शो में उसने किया हुआ था। पर यहीं पे खेला हो जाएगा, अपना मैच जाएगा फ्रैंक कैसल के पास, फ्रैंक कैसल बोलेगा तू साली यहाँ पे क्या कर रहा है, पर इवेंचुअली दोनों को जब रियलाइज होगा कि भाई फ्रैंक ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो करा होता तो छाती ठोक के बोल दिया होता, उसे किस बात का डर। एंड तब वो दोनों मिलकर म्यूज के पीछे जाएंगे, जहां अपने इस भाई का शो में असली नाम है रॉबर्ट गोल्डमैन, और बड़ी इनह्यूमन एबिलिटीज रखता है, जिसकी वजह से इसी आर्टिस्टिक सीरियल किलर भी बुलाया जाता है। एंड इसीलिए उसका मास्क भी बड़ी आर्टसी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है कि वो आर्ट बनाते बनाते उसकी खून भरी आंसू निकलने लगे। नाउ मैं कह रहा हूं, म्यूज एक बहुत ही बड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है इस पूरी माइथोलॉजी में, क्योंकि वो बड़े अलग तरीके से ऑपरेट करते हुए नजर आता है। किंगपिन तो भाई परेशान है ही उससे, फ्रैंक कैसल भी अब अपना नाम इसमें जोड़ के काफी डिस्टर्ब नजर आ रहा है, एंड साथ ही साथ बुलजाई भी, जो कि मोस्ट प्रोबब्ली विल्सन फिस्क ऐसा कुछ करेगा, उसको जेल से निकालने वाली बातचीत होगी। लेकिन इसी के वजह से ही अपने बुलजाई भी मैदान में आ जाएंगे कि कुछ पुराना हिसाब अब चुकता करने की बारी आ चुकी है। जहां देखो, अब और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि फॉगी और कैरन इसमें वापस आ रहे हैं। अब एक्चुअली में वो वापस आ रहे हैं या फिर मरने के लिए वो वापस आ रहे हैं, ये बात तो देख के ही पता चलेगी, लेकिन ब्लिप का इफेक्ट पड़ा हुआ है इसमें, जैसे हमें डायलॉग सुनने को मिलते हैं फिस्क और मैट के बीच में। एंड जिंदगी बहुत आगे वो चल गई होगी सबके लिए, एंड थोड़ा कैचअप करते हुए अपने पुराने कैरेक्टर्स इसमें नजर आ रहे होंगे। जहां फिर हमें व्हाइट टाइगर भी शो में देखने को मिलता है, वो एक सीन नजर आ रहा है जिनकी डेथ के बाद ओरिजिनल फीमेल व्हाइट टाइगर ही आएंगी, जिसको मोस्ट प्रोबब्ली शायद अपना म्यूस ही मारेगा। एंड इसी तरीके से इस ट्रेलर में तो नहीं दिखाया गया है, पर हमें यह बात पता है कि मिस मार्वल से कमाला के अब्बू यानी कि मोहन कपूर भी इस शो में फीचर करने वाले हैं एज ए कैमियो के तौर पे। कहा तो ये भी जा रहा है कि टाइफॉइड मैरी भी आ सकती है, हु नोज। लेकिन इन सब लोगों के अलावा भी मैं वोंग का बड़ा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर मूवी में आ जाता है, हर सीरीज में आ जाता है, तो यहाँ पे तो बनता ही है। मैट को अपनी नई पसंदीदा औरत भी मिल चुकी है, हेथर ग्लेन, जो कि सीईओ है ग्लेन इंडस्ट्रीज की। जैसे ही हमें मैट की नेटफ्लिक्स से हम उसे जानते ही हैं कि बिजनेस के लिए उसे प्लेजर कितनी बार मिक्स करना पड़ जाता है, मतलब कि समझ ही सकते हो, किंगपिन को नीचे भी तो लेकर आना है, तो
उसके लिए उसको उस पैसे लेवल का तो कोई ना कोई चाहिए। मगर फिर भी इन सब बातों के अलावा भी सबसे मेन सवाल यही है कि जिस क्लिफ हैंगर पे नेटफ्लिक्स ने डेयरडेविल को छोड़ा था उसके बीच में ऐसी कौन सी लाइन क्रॉस हो गई मैट भाई से कि उन्होंने मास्क पहनना ही छोड़ दिया। पर अब जो कि पोटेंशियली ब्लिप के बाद चीजें धीरे धीरे लाइन पे आ रही हैं तो मैट को फिर से परेशानी शुरू हो गई होगी, क्योंकि किंगपिन मेयर बनने के कुछ प्रबंध बना रहे हैं एंड उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अब वो लॉज के अंदर रह के लूप होल्स का फायदा उठाकर लाइंस को क्रॉस करेगा। विल्सन फिस्क वाली बात मैं कर रहा हूं, जहां विल्सन को रियलाइज हो ही गया है कि मैट को मैं कभी अंधेरे में नहीं हरा सकता, तो क्यों ना मैं उसे उजाले में ही उसकी जिंदगी उजाड़ दूं। जिसका सवाल यही है कि मैट के लिए वैसी कौन सी लाइन थी उसकी अतीत में जिसकी वजह से वो गायब हो गया था, जिसमें अगर एक लुक में सबसे सिंपल आंसर दें कि लाइन कौन सी क्रॉस हुई होगी वो होगी डेथ, जिसका एक सीन भी देखने को मिल रहा है। आई मीन वो सिलुएट है, वो पूरी तरीके से क्लैरिटी तो नहीं है कि वो कौन सा कैरेक्टर है, बट मोस्ट प्रॉब्ली वो लाइन मैट के लिए डेथ की वजह से ही क्रॉस हो गई होगी, क्योंकि वो मारता नहीं है एक्चुअली में किसी को। जहां इसका ईजी आंसर है डेथ। भाई जो रेलता है लोगों को, वो देखा ना उसने कैसे टांगे घुटने तोड़ी है लोगों की। आई मीन वो लाइन अभी भी बंदा क्रॉस करने में बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि अपना ये वाला मैट मर्डॉक अपने बैट एफ्लेक वाले मोड में जा चुका है कि अब लोग मरेंगे, क्योंकि मैट कभी भी इस इंटेंसिटी के साथ वायलेंस करते हुए नहीं नजर आया है। एंड ऊपर से जो ट्रेलर में भर भर के खून खराबा में देखने को मिला है उससे ये शो होता है कि नेक्स्ट लेवल पे ऑलरेडी जा चुकी है पूरी दुनिया, तो अपने एंटी हीरो अपने हीरो को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब बैड गाइज लेवल 10 पे हैं तो आपको भी जिंदगी में 11 पे होना पड़ेगा। एंड इसीलिए हमें उसके मास्क नजर आते हैं कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होंगे जैसे जैसे उसका विश्वास उजड़ेगा कि अब मुझे वो क्लासिक बंदा बनना ही पड़ेगा, ब्रूटल वाला, जिसकी वजह से सिर्फ आपको भगवान ही माफ कर सकता है मगर मैं नहीं। जहां सिंपल मैं यही कहूंगा कि मजा आई यार इसे देखकर। आई मीन दे हैव द मीट, दे हैव द सॉस एंड दे कैन कुक, एंड अब इससे टेस्टी बात और क्या हो सकती है। एंड अब थोड़ा सा अलग ओपिनियन हो सकता है, पर ऐसा लग रहा है कि ये नेटफ्लिक्स से अच्छा बनाएंगे। आई एम जस्ट सेइंग क्योंकि माई कैरेक्टर है, ऊपर से काफी हार्ड जा रहा है। आई मीन यार मजे आएंगे देख के। मैं बात मानता हूं कि एमसीयू की बड़ी गंदी सी आदत है, पर ये गट फीलिंग आपको आती है ना कि नहीं ये लौंडा ये लौंडा आगे जाएगा, ऐसा फील हो रहा है। बाकी अभी इसके ऊपर और भी बहुत कुछ बातें करेंगे, वीडियो और लंबी नहीं करूंगा। अपनी ओपिनियंस आप मुझे कमेंट्स जरूर बताना, वो भी सिर्फ जो तुम्हारी नजरों से दिखे गए हों, जो तुमने ही देखा हो, और अपनी थ्योरीज और स्पेकुलेशंस की बारिश कमेंट्स में जरूर से कर देना, क्योंकि अब बड़े दिनों के बाद मार्वल का असली माल डिकोड करने की बारी आ गई है, तो क्यों ना कायदे से करें। अब अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।